जिन जब रात में अपने स्टडी टेबल पर सो चुका था, तब जिन का बड़ा भाई यू सियोक चुपके से जिन के पास आया। उसने एक पेंसिल उठाई और उसे जिन की आंखों के एकदम पास ले गया, मगर पेंसिल टच होने से पहले ही पेंसिल की टिप टूट गई। यू सियोक ने उसे वापस रखा और चुपचाप कमरे के बाहर चला गया। उसी वक्त जिन की भी नींद खुल जाती है। जिन को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने यू सियोक का पीछा किया और उसने देखा कि यू सियोक तो बिना लंगड़ाए बड़े आसानी से चल रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले जिन और यू सियोक जब रात में पहाड़ों पर घूमने गए थे, तब कुछ लोगों ने यू सियोक को अगवा कर लिया था और फिर 18 दिनों के बाद यू सियोक अपने आप घर आ गया था। लेकिन उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर उसके पैर में लगे चोट के वजह से वो अपने बाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन एक दिन जिन ने देखा कि उसका भाई यू सियोक बाएं पैर से लंगड़ाने के बजाय दाएं पैर से लंगड़ा रहा है। फिर यू सियोक का पीछा करने के बाद जिन ने देखा कि यू सियोक किसी से बात कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिन को देख लेते हैं। जिन वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी एक आदमी जिन को पकड़कर बेहोश कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिन का ही बड़ा भाई यू सियोक था। अगली सुबह जब जिन की आंख खुलती है, तब जिन अपने टेबल पर होता है और यू सियोक उसी के पास बेड पर सो रहा होता है। जिन तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसका सपना था या फिर हकीकत में रात में वो सब हुआ था। फिर कुछ देर बाद जिन ने देखा कि यू सियोक घर से जा रहा है और वो वापस से अपने बाएं पैर से लंगड़ा रहा है। तब उसे लगा कि रात में जो कुछ भी हुआ वो उसका सपना ही था। लेकिन जब जिन पढ़ाई करने अपने टेबल पर बैठा, तब उसने देखा कि पेंसिल की नोक टेबल पर पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसे रात में हुए उस हादसे पर पूरा यकीन हो गया। वो तुरंत अपने माँ के पास गया और उन्हें यू सियोक की सारी बात बताई। माँ घबरा गई और तुरंत पुलिस को बुलाने की बात करने लगी, लेकिन जिन ने माँ को वैसा करने से रोका क्योंकि वो आज रात यू सियोक का पीछा कर सारी हकीकत जानना चाहता था। फिर रात होने पर जब पानी पीने के लिए नीचे आया, तब उसने अपने माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो असल में यू सियोक के साथ ही बात कर रही थी। जिन समझ गया कि माँ भी यू सियोक के साथ मिली हुई है, इसलिए वो जल्दी से घर के बाहर भागा। बाहर जाने पर उसने देखा कि पिता काम से वापस घर आ रहे हैं। जिन थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि आखिर उसे उनके ऊपर भी भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी एक आदमी वहाँ पर आया और वो जिन का पीछा करने लगा। जिन अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और दौड़कर सीधा पास के पुलिस स्टेशन में चला गया। अंदर जाकर उसने पुलिस ऑफिसर को उसके परिवार की सारी हकीकत बताई, लेकिन तभी एक ऑफिसर आगे आया और उसके हाथ में जिन के बारे में सारी जानकारी थी। उस पर लिखे जानकारी के हिसाब से जिन की उम्र अभी 41 साल होनी चाहिए थी, लेकिन जिन ने कहा कि अभी वो तो सिर्फ 21 साल का है और अभी 1997 साल ही चल रहा है। जिन की बात सुनकर सभी पुलिस वाले हंसने लगे। एक पुलिस ऑफिसर ने कैलेंडर की तरफ इशारा किया क्योंकि अभी तो 2017 साल चल रहा था। ये सुनने के बाद तो जिन के होश ही उड़ गए। फिर जिन ने जब खुद को शीशे में देखा, तब वो सच में अधेड़ उम्र का इंसान बन चुका था।